सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के रोड की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। और हम आपको बता दें कि यहां से जो बाबा भूमन शाह जी चौक है वहां से लेकर के करीब 100 मीटर दूर पर दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान है। और चूँकि आपको दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँगा कि काफ़ी बैरिगेड्स यहाँ पे जो है पड़े हुए हैं। और दूसरी साइड जो है आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली गाड़ी है वो यहाँ पे खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। और उसके बाद जो है वरुण यानी कि वाटर कैनन की बौछारें छोड़ने वाला वाहन भी यहाँ पे खड़ा है। और हम आपको बता दें कि 6 अक्टूबर से सिरसा में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दशहरा ग्राउंड से जो है किसान आंदोलन है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है जिस तरह का प्रकरण हुआ, और 6 अक्टूबर के बाद से ही सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम है वहाँ पे पक्का मोर्चा चल रहा है। और जैसे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश आते हैं तो यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है किसानों की ओर से, क्योंकि शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जो पक्का मोर्चा किसानों का चल रहा है वही किसान हैं वो जो है बाबा भूमन शाह जी चौक पे आकर के प्रदर्शन करते हैं। अब मैं आपको दूसरी जानकारी दे दूं, क्योंकि होली के जो है अवसर पर, होली का जो त्यौहार था, तो उस अवसर पर यहाँ पे दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के आगे जो है काफ़ी किसान हैं वो पहुँच गए थे। और उसके बाद खूब हंगामा उस दिन हुआ। और चूँकि अब जो है ये कहूँगा कि ज़िला प्रशासन ने या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है उनकी जो सिक्योरिटी को लेकर के जो है प्रशासन है वो सख्त हुआ है। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान से करीब 100 मीटर आगे तक और बाबा भूमन शाह जी चौक तक जो है दूसरी साइड का जो ये कहूँगा कि ये दीवार है वहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में ये जो इस तरह की जो ग्रिल लगा दी गई है। और ये ग्रिल है, अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि ये लोहे की ग्रिल है और जिसको सीमेंट से इस दीवार के साथ जोड़ दिया गया है। यहाँ बाबा भूमन शाह चौक से लेकर के दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान से आगे से होकर के दूसरी साइड ये जो है ये कहूँगा कि रेड क्रॉस की बिल्डिंग है ये, जहाँ पे ये जो दीवार है वो काफ़ी नीची है, तो यहाँ पे ये जो ग्रिल है वो लगा दी गई है। और पब्लिक हेल्थ का जो कार्यालय है, एससी कार्यालय है, यानी कि वाटर वर्क्स तक जो है इस तरह की जो है बड़ी जो ग्रिल है वो लगा दी गई है दूसरी साइड से। और उसके बाद यहाँ पे कंटीली तारें हैं वो लगाई जाएंगी, क्योंकि ये जो ग्रिल लगाई गई है इसको कंटीली तारों से जोड़ा जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आते हैं, उनकी मकान के साथ ही जो है चौधरी रणजीत सिंह हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका निवास स्थान भी है उनके आवास के साथ ही। तो किसान हैं, क्योंकि शहीद भगत सिंह स्टेडियम से जो पक्का मोर्चा चल रहा है वो किसान यहाँ से ना आ सकें, इसको लेकर के यहाँ पे एक ग्रिल लगा करके ऊपर से तारबंदी की जाएगी। और करीब ये कहूँगा कि 200 मीटर से अधिक जो है डिस्टेंस पे, दूरी पे ये जो बड़ी बड़ी ग्रिल लगा दी गई हैं और उनके ऊपर तारबंदी की जाएगी। हालांकि तार आ चुका है लेकिन अब बंदी अभी तक नहीं की गई है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सिक्योरिटी को लेकर के प्रशासन है वो सख्त हुआ है। और किसान क्योंकि इस रास्ते से ना आ जाए, क्योंकि इससे पहले 3 या 4 ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, देर रात को भी प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि जब भी किसान प्रदर्शन करते हैं तो सिक्योरिटी के लिहाज से
चाहे जननायक जनता पार्टी के कार्यालय है उसके आगे बैरिकेड लगा कर के इस रोड को बंद कर दिया जाता है। वहीं बाबा भूमन शाह चौक पर भी बैरिकेड्स लगाकर इस रोड को बंद कर दिया जाता है। लेकिन किसान हैं, जो प्रदर्शनकारी जो किसान हैं, वो पार्क से भी आ जाते हैं और इस तरह के जो अलग अलग जो ये बने हुए हैं तो यहाँ से भी दीवार फांद करके वो आ सकते हैं। तो अब के बाद, क्योंकि यहाँ पे अगर ये लोहे की ग्रिल लगा दी गई है और उसके बाद ये तारबंदी हो जाएगी तो ये कहूँगा कि काफ़ी इस जगह है वो ऊंची हो जाएगी। दीवार करीब 5.5 फीट से ज़्यादा जो है उसका डिस्टेंस हो जाएगा और उसके बाद तारबंदी होने के बाद बहुत कम चांस होगा कि जब दूसरी साइड से जो है लोग हैं इस साइड पे यहाँ पे आ सकें। तो तारबंदी होने के बाद ये कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला और चौधरी रंजीत सिंह हैं उनकी मुश्किलें कुछ कम हो पाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे सैकड़ों पुलिस कर्मचारी हैं वो तैनात रहते हैं। जब डिप्टी सीएम यहाँ पे आते हैं, कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह यहाँ पे आते हैं, तो इस दीवार को, दूसरी साइड की जो दीवार है उनको कवर करने के लिए जो है कंटीली तार लगाई जाएंगी। उससे पहले जो सैकड़ों की संख्या में जो ये ग्रिल है वो लगा दी गई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि दीवार पहले की बनी हुई है और ये ग्रिल है वो बाद में जो है लगाई गई है। लोहे की ग्रिल है वो वहाँ बाबा भूमन शाह जी चौक से लेकर के और जो पब्लिक हेल्थ का जो कार्यालय है, एससी कार्यालय है, वहाँ तक जो है इस साइड यानी कि दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के बिल्कुल सामने से ये कंटीली तारें लगाई जाएंगी और उसके बाद जो है ये ग्रिल है लगा दी गई हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सख्त है वो प्रशासन अब नज़र आ रहा है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अब कंटीली तारों से डिप्टी सीएम की जो है सुरक्षा है वो होगी। और क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये निर्णय भी लिया हुआ है कि जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका विरोध करना है। वो कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका विरोध करना है। तो उसको लेकर के भी जो है प्रशासन है वो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सख्त है वो नज़र आ रहा है। ऐसा इस ग्रिल लगाने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है, पता चल रहा है। और इसके बाद इस पर जो है कंटीली तारें हैं वो लग जाएंगी। तारे लगने के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जानकारी के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।